ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल को लेकर किल्लत हुई और उसके बाद देशी ईंधन को लेकर बात की जाने लगी। एथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर जोर दिया जाने लगा। E20 को लागू किया गया, यानी कि एथेनॉल को 20% तक गाड़ियों में पेट्रोल में डालकर गाड़ियों तक मुहैया कराया गया। पेट्रोल और डीजल की कमी को पूरा करने के लिए इसे इको फ्रेंडली ईंधन बताया गया। शिकायतें इस बात को लेकर निकल कर आई कि पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है उसके कारण इंजन पर असर पड़ रहा है। लोग इसको लेकर शिकायतें करने लगे और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आने लगी। लेकिन इसी बीच जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल का इस्तेमाल, E20 का इस्तेमाल पूरी तरीके से सेफ है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार E85 तक जाने को तैयार है, यानी कि पेट्रोल में 15% पेट्रोल और 85% एथेनॉल का इस्तेमाल होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सिर्फ कुछ गाड़ियों में ही इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि खास तरीके की तकनीक वाले इंजन वाली गाड़ियों में ही ये इस्तेमाल हो सकता है, सामान्य गाड़ियों में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हम आपको बता दें कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर शिकायतें मिली और लोग इसका विरोध करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं निकल कर आई। लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के पलट लोग CNG और EV वाली गाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर अब हम आपको दिखाते हैं। इस समय हम भोपाल के एक CNG पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी कतार, जो आम दिनों में कतार नहीं हुआ करती थी, ऑटो की कार चालक जो हैं वो अब अपनी गाड़ियों को CNG पर ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे हैं। EV गाड़ियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर इस बात को लेकर चिंता में हैं कि कहीं उनका इंजन खराब ना हो जाए, कहीं उनकी गाड़ी खराब ना हो जाए, और इसीलिए लोग अब जो है CNG और EV पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लोकमत की टीम ने इस बात को लेकर पड़ताल करने की कोशिश की कि एथेनॉल को लेकर वाकई में किसी तरह की शंकाएं कुछ लोग हैं। सर, ये आप तो CNG की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल में तो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, आपको लगता है कि एथेनॉल से वाकई में इंजन को खराब होता है, इसीलिए लोग CNG और EV की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, हम CNG चला रहे हैं। हाँ। और CNG से हमें एवरेज मिल रहा है, CNG हमारे लिए बेटर है। अच्छा, पेट्रोल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि एथेनॉल से कोई नुकसान हो रहा है? नहीं सर, पेट्रोल में नहीं चलाता, CNG चलाता हूँ, इसलिए कहीं कोई शिकायत मिली है आपको? नहीं, अभी तो मुझे। अच्छा, गाड़ियों की संख्या एकदम से बढ़ गई है, CNG की पंपों पर भी लाइन लग रही है, लोग क्या शिफ्ट हो रहे हैं पेट्रोल वाली गाड़ियों से CNG की तरफ? जी सर, CNG की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, CNG अभी पर्याप्त उपलब्ध नहीं, इसलिए लाइन लग रही है। हाँ, बाकी CNG से माइलेज वगैरह इससे ठीक मिल रहा है? बेटर है, CNG बेटर। अब हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि जो एथेनॉल वाली गाड़ियां हैं, E20 वाली जो गाड़ियां हैं, उसमें माइलेज में असर पड़ सकता है। हालांकि इंजन पर किसी तरीके का असर पड़ने के दावे को खारिज किया जा रहा है, लेकिन लोग इस बात को लेकर चिंता में जरूर हैं कि उनकी गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए, इसीलिए लोग CNG और EV गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने कुछ और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि एथेनॉल के इस्तेमाल से आखिर वो सोचते क्या हैं। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से पेट्रोल पंप पर कि जो पेट्रोल के साथ एथेनॉल अपनी गाड़ियों में डलवा रहे हैं, उनको क्या किसी तरह की कोई आशंका है? कहना इसलिए अभी उचित नहीं रहेगा क्योंकि अभी पूर्ण रूप से ये लागू नहीं है, पहला। दूसरा, एथेनॉल जो मिक्स हो रहा है पेट्रोल पे, बट ऑब्वियस है कि ये काफी स्टडी और रिसर्च के बाद हुआ है। तो अगर ये रिसर्च और स्टडी के बाद हुआ है तो इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। ये अभी कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या जो सोशल मीडिया में जो थोड़ा सा अधजल गगरी छलकत जाए, जिनके पास नॉलेज नहीं है, बेसिक स्टडीज नहीं है, वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो इट्स बेटर कि पहले रिसर्च किया जाए, उस पर अंडरस्टैंड किया जाए कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है गाड़ियों पे, क्योंकि इतनी जल्दी इम्पैक्ट समझ में नहीं है। तो थोड़ा सा समझा जाए, देखा जाए, उसके बाद कुछ कमेंट किया जाए या कुछ वीडियोस बना के अपलोड की जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है इसका बहुत ड्रॉबैक हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छी चीजें भी निकल के आए? जो अभी डिपेंडेबिलिटी हमारी ईरान पे है, जो पेट्रोल पे जो इश्यूज चल रहा है, इराक के पाइप पे चल रहा है, इश्यूज चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे तो हमारी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाए। सो बस इतना ही बोलूंगा। और हरदीप सिंह पुरी ने ये तो माना है कि माइलेज कम हो रहा है गाड़ियों के। माइलेज का एथेनॉल से रिलेशन उतना गहरा नहीं होता
अगर आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर सही है, अगर आपकी ड्राइविंग स्किल ठीक है, तो माइलेज का मुझे नहीं लगता कि एथेनॉल से इम्पैक्ट आएगा। ये पूरा ड्राइविंग स्किल और आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर और रोड की कंडीशन, ये 3 चीज पे डिपेंड करता है। गलत बोल रहे हैं, वो थोड़ी जा रहा है कि आम पब्लिक से मिल थोड़ी रहे हैं वो जाके, उनको क्या पता क्या हो रहा है। हम बता रहे हैं ना, हमारी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, एवरेज नहीं दे रही गाड़ियाँ। जो गाड़ी 20 का 22 का एवरेज देती थी, वो 13-14 का एवरेज दे रही है। मार तो आम इंसान पे पड़ रही है, वो तो मंत्री जी हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से। और पेट्रोल के दाम कहा गया था कि कम हो जाएंगे एथेनॉल का इस्तेमाल करने से, लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। कहाँ पे हुआ आप बताइए? 20% पहले 35% इतना ही कर दिया और प्राइस पेट्रोल का बढ़ा दिया, जिसकी कम होना था। प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ गया। डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि कम नहीं हो रहा, बल्कि इंडिया दूसरी कंट्रियों को सस्ता बेच रही है और इंडिया के अंदर ही महंगा बेच रही है। अब बताइए, आम पब्लिक परेशान हो रही है। गाड़ियों के इंजन जो 20 साल चल रहे थे, वो 10 साल नहीं चल पा रहे हैं। एवरेज नहीं आ रही है गाड़ियों में, पिकअप नहीं आ रही है। आप सब कुछ देख तो रहे हैं आप। ये तो क्या है कि उनका क्या है, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। ये तो ग्लोबल पॉलिटिकल चीज़ें रहती हैं, उन पॉलिटिक्स के हिसाब से रहता है कि भैया यहाँ से अपन सप्लाई ले रहे हैं। तो जैसे सपोज अभी रशिया से भी अपन ऑयल ले रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अरब या दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो रशिया अपना फ्रेंडली नेशन है, वो दे रहा है। तो कमी तो नहीं होगी कहीं ना कहीं से, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरा संभाला है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की कमी भी नहीं होगी और अच्छे से सारा विकास होगा प्रॉपर। लेकिन एथेनॉल का इस्तेमाल होने के बाद कहा गया था कि प्राइस में गिरावट आएगी, दरों में गिरावट जी, आएगी। जी, जी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि आगे भविष्य में दिखाई दे। और फिलहाल ऐसी कोई समस्या? फिलहाल तो ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है। गाड़ियाँ एवरेज नहीं दे रही हैं, मेंटेनेंस जो नहीं खुल रही थी गाड़ियाँ, वो सब अभी खुलने लगी है। जो कि ये जो केमिकल एक्स्ट्रा केमिकल यूज़ करा जा रहा है, उससे एवरेज भी नहीं आ रहा। गाड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा मांग रही है, गाड़ी दब भी रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम है पेट्रोल में चेंजेस लेके, और पेट्रोल रेट जो कम होने का था वो भी कम नहीं हुआ। तो एक गाड़ी वाहक और सेवक के रूप में जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत महसूस हो रही है आपको? दिक्कत महसूस हो रही है ना, गाड़ी की सर्विस आधी हो गई गाड़ी की। ये जो पेट्रोल एथेनॉल जो भी केमिकल यूज करा जा रहा है, उसके चलते गाड़ी का एवरेज पूरा पिकअप सब कुछ दब चुका है। गाड़ी सर्विस ही नहीं दे रही है, देना चाहिए। अच्छी गाड़ी चल रही, गाड़ी दबने लगी है अभी। और इनका कहना था कि प्राइस कम होगा, कच्चे तेल के दाम कम हुए थे लेकिन प्राइस कम नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो बड़ा कम नहीं हुआ। तो ओवरऑल समस्याएं हैं कई सारी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो गाड़ी वाड़ी बंद होने की समस्या आपने देखी? हाँ, मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी मतलब के मिसिंग बनाने लगी है। अच्छी खासी चलती गाड़ी मतलब के ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाती है अगर एक्सीलेटर पे छोड़ो, नहीं तो वैसे बरोबर चल रही थी पहले जो पेट्रोल यूज कर रहे थे। अभी पेट्रोल में चेंजेस होने के बाद से प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी। तो पेट्रोल और डीजल पर आयात को कम करने के लिए इको फ्रेंडली इथेनॉल को प्रोत्साहित किए जाने की बात की जा रही है, देशी ईंधन को लेकर बढ़ावा दिए जाने की बात कर रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सच में उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो कुछ लोग इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले में स्टडी करने की ज़रूरत है, यानी कि ज़बरदस्ती इसको लागू ना किया जाए। तो कुछ लोग इस बात के भरोसे पर हैं कि जो केंद्र सरकार दावा कर रही है कि एथेनॉल का इस्तेमाल पूरी तरीके से सुरक्षित है, उस पर भी लोग भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप एथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या सच में गाड़ियों के साथ जो गड़बड़ी हो रही है, या वाकई में केंद्र सरकार का जो दावा है उसके तहत एथेनॉल का इस्तेमाल पूरी तरीके से सेफ है? ये हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।